हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितमृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, तेरे लाला ने माटी खाई हित प्रेम। प्रेम की नदी चारों ओर बह रही है ब्रजमंडल में। सबका प्रेम है कन्हैया के प्रति। यह जो शिकायत की भावना है, यह भी प्रेम का ही स्वरूप है। तात प्रेम की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। चोर कहना, चोर कहकर मैया यशोदा से शिकायत करना उसके लाल की, यह भी प्रेम है। इसे कहते हैं दर्शन प्रेम। प्रिय देखने को मिलेगा, इसलिए शिकायत लेकर आई है और कोई उद्देश्य नहीं है। जब दूसरी शिकायत की है यहाँ ग्वाल सखाओं ने की, मिट्टी खाई तेरे लाला ने, यह भी प्रेम का ही रूप है। इस प्रेम को हित प्रेम कहते हैं। वैसे तो प्रेम का स्वरूप ही हित प्रेम है। प्रिय के हित की भावना ही प्रेम कहलाता है। पर ग्वाल सखाओं का यह शिकायत लेकर पहुंचना कि तेरे लाला ने माटी खाई, इसमें पूर्ण हित ही है। साक्ष्य रस अपने आप में अद्भुत रस है। इसमें कहीं छोटे बड़े की भावना नहीं है। कहते हैं ना, साक्ष्य भाव तभी प्रकट होता है जब बड़े छोटे की का भेद मिट जाए। प्रारंभ में ही मैंने कह दिया है तात कि प्रेम की नदी चारों ओर बह रही है ब्रजमंडल में। इसलिए मात्र गोपियों का ही प्रेम नहीं है, सखाओं का भी अपना प्रेम है। मरकट भी अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वृक्ष भी प्रेम करते हैं अपने कन्हैया से। मोर, इनका तो ऐसा अद्भुत प्रेम है कि श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी ही बन गए। यमुना का अपना प्रेम है, आकाश का अपना प्रेम है, बादलों का भी अपना प्रेम है। इस तरह सब अपने अपने ढंग से प्रेम प्रकट करते हैं इस नंदन के प्रति। अद्भुत है यह सब। और मैया यशोदा, आह, इनका तो लाला को छड़ी लेकर पीटना भी हित प्रेम के अंतर्गत ही आता है। मैया, मैया, मैया। ग्वाल सखा उस दिन दौड़े दौड़े आ रहे थे मैया यशोदा के पास। दाऊ, मनसुख, मधुमंगल, भद्र, तोक आदि सब दौड़ पड़े थे। अरे क्या हुआ, सुबह से ही हल्ला मचाना शुरू तुम लोगों का। क्या हुआ? ब्रजरानी रसोई से आई और पूछी। मिट्टी खाई लाला ने, सांस लेते हुए बोला मनसुख। नहीं मैया, मिट्टी ही नहीं खाई, मिट्टी की ढेर में बैठ गया था। इतनी मिट्टी? मधुमंगल हाथ को फैलाकर बता रहा है। मैंने मना किया उसे, पर जिद्दी हो गया है बहुत, मानता ही नहीं। भद्र आगे आया, वह कैसे पीछे रहता। मैया, तू ही तो कहती है ना, पेट में कीड़े पड़ते हैं मिट्टी खाने से। मैंने उससे यह भी कहा, पर नहीं माना। तभी पीछे से आ गए थे कन्हैया। सबकी ओर देखा, सबके मुख में देखा, समझ गए कि मेरी शिकायत कर दी गई है। इतनी बड़ी मिट्टी की ढली थी, पूरा खा गया। मनसुख कन्हैया की ओर देखते हुए फिर बोला मैया से। कन्हैया ने सिर झुका लिया, पर मनसुख की बात जब खत्म हुई तब एक बार मैया के मुख में देखा था। मैया का मुख आज लाल हो गया है क्रोध से। पता नहीं क्यों मैया ने आज की बात को गंभीरता से ले लिया था। और क्यों न ले, मिट्टी खाने से उसके लाला का स्वास्थ्य भी तो बिगड़ सकता है। और इतने उपद्रव की छूट मैया दे भी कैसे सकती है। छड़ी उठा ली आज मैया ने। कन्हैया ने सोचा भी नहीं था कि मेरी मैया मुझे पीटने के लिए छड़ी उठा लेगी। हाँ, उठा ली थी छड़ी मैया ने। ग्वाल सखा थोड़ा डर गए थे। कन्हैया, कन्हैया तो डर के मारे कांपने लगे थे। ओह मरकट बिंदु, कन्हैया को छड़ी दिखाते हुए बोली। सजल नयन हो गए कन्हैया के। पर आज आज मैया इन सब के बहाने में आने आने वाली नहीं है। तैने मिट्टी खाई? गंभीर होकर पूछ रही है, छड़ी दिखाते हुए पूछ रही है। बोल, मिट्टी खाई? कन्हैया रोने लगे। नहीं नहीं, जोर से रोने लगे ताकि मैया उसे छोड़ दे। पर आज मैया छोड़ने के मूड में लगती नहीं है। बोल, रो मत। अब ये तेरा रोना धोना मेरे आगे नहीं चलेगा। बोल, मिट्टी खाई है तैने? सिर हिलाकर मना किया, पर रोते हुए मुंह से बोले, मिट्टी खाई? मैया ने फिर पूछा। नहीं, कन्हैया बोले, नहीं। फिर ये तेरा सखा क्यों कह रहा है तैने मिट्टी खाई? झूठ बोल रहा है। ये भी चिल्लाकर बोले थे। सब मुझसे चिढ़ते हैं,
हाँ, यह सब मुझसे चिढ़ते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने भी बोल दिया। हाय झूठा कन्हैया, मनसुख बोला। मैया, यह झूठ बोल रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इसने मिट्टी खाई है, अब बोल। मैया ने फिर छड़ी दिखाई। इसको मैंने माखन नहीं दिया था कल, इसलिए यह झूठ बोल रहा है। कन्हैया हिलकियों से रो रहे थे। क्या हो गया है आज यशोदा मैया को, इतना क्रोध अपने लाला के प्रति? दाऊ, तू बोल, इसने मिट्टी खाई? क्रोध में भरकर दाऊ से पूछा मैया ने। तो दाऊ भी डर गए। उन्हें लगा क्या बोलूं, सच बोलूं तो अपना लाला पिटेगा और झूठ बोलूं तो मैं पिटूंगा। दाऊ सच सोच में पड़ गए थे। तभी कन्हैया ने ही आगे बढ़कर कहा, अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में ही देख ले मैया। अगर मिट्टी खाई होगी तो मुख में लगी तो होगी ना। अच्छा मुख खोल। मैया भी आज कठोर बन गई हैं। खोल मुख, देखूंगी मैं तेरे मुख में। मिट्टी खाई है तो लगी तो होगी। अब कहाँ लगी होगी, मनसुख बोला। मैया ने लाल लाल आंखों से कन्हैया को देखा, फिर बोली, सुना नहीं, मुख खोल। रोते हुए कन्हैया ने मुख खोला। अरे ये क्या मैया, यशोदा तो मुख देखते ही कांपने लगी थी। कन्हैया अभी तक रो रहे थे, वह चुप हो गए। मैया मुख में देख रही हैं, माथे पे पसीना आने लगा मैया के। अरे यह क्या, हाथ जोड़ लिए मैया ने। हंस गया कन्हैया। कन्हैया हंसता है तो उसकी योग माया को अवसर मिल जाता है। मिल गया अवसर माया को। मैया थोड़ी देर तक देखती रही कन्हैया के मुख में। सह ना हुआ यह सब तो मूर्छित होकर गिर पड़ी थी मैया यशोदा। शाम के छोटे से मुख में सब कुछ दिखाई दे गया था ब्रजरानी को। सारी सृष्टि देख ली थी मैया ने। सब कुछ, जीव, काल, प्रारंभ और उसके संचालक, कारण, तत्व, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, त्रिगुण, यह सब नाम मैया को पता नहीं थे, पर उसमें यह सब देखा। हाँ, मैया ही कहती है जब वो लाला के मुख में यह सब देख रही थी, उस समय उस तत्व के देवता उसे इनका नाम भी बता रहे थे। इसका मतलब देवता भी मैया ने देखे। वायु, अग्नि, आकाश, वरुण, इंद्रादि सब दिखे। महानदी, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, कानन सब देखे मैया ने। अनंत ब्रह्मांड देखे। उन अनंत में अपना ब्रह्मांड भी देखा। अपने ब्रह्मांड में पृथ्वी भी देखी। पृथ्वी में भारतवर्ष भी देखा। भारतवर्ष में ब्रजमंडल भी। ब्रज में भी गोकुल महावन भी मैया को कन्हैया के मुख में ही दिखाई दिया था। इतना ही नहीं तात, मुख में मैया ने यह भी देखा कि छड़ी लेकर स्वयं यह खड़ी है और सामने कन्हैया रो रहा है। यह भी मुख में देखा। मूर्छित हो गई थी ब्रजरानी। उद्धव बोलते हैं, महाभारत में अर्जुन को भी विराट दिखाया था श्री कृष्ण ने। पता है तात, अर्जुन इतना वीर, वह भी डर गया, कांप गया, पसीने से नहा गया था। यह तो बेचारी ममता की मारी साक्षात वात्सल्य रूपा यशोदा मैया है। मूर्छित हो गई। माधुर्य की उपासिका मैया ऐसे भयानक ऐश्वर्य को कैसे संभाल पाती? मैया, 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 हिलाकर देख रहे हैं मैया यशोदा को कन्हैया। उठ मैया, मैया भूख लगी है, उठ। अचेत मन में भी वात्सल्य छा जाता है माताओं के। फिर यह तो यशोदा मैया है। जैसे ही सुना भूख लगी है मैया, मूर्छा अवस्था से भी उठ गई। लाला, लाला, बाबरी की तरह मैया अपने लाला को छू रही है। फिर एकाएक लाला, मुंह खोल, मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला। देखती हैं, पर अब तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। तू भगवान है? मैया पूछती हैं। भूख लगी है, दूध पीऊंगा, चिल्लाकर बोला कन्हैया। मैया ने तुरंत अपनी गोद में कन्हैया को लिया और मुख चूमते हुए अपने वक्षस्थल से लाला को लगा लिया।
लाला दूध पीने लगे। कोई सपना देखा होगा, मैया सोच रही है। यह तो मेरा लाला है, कोई भगवान थोड़ी है। तात विदुर जी, अद्भुत है ये ब्रज, माधुर्य ही माधुर्य है जहाँ। ऐश्वर्य दिखाई भी दे तो उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं यहाँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।